निशांत चाहर। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम एक डेटा साइंस इंजीनियर के साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं। वील सी हाउ अ डे लुक्स लाइक फॉर अ डेटा साइंस इंजीनियर। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय सोहेल, हाउ आर यू? हाय निशान, सब बढ़िया। बस एक बार ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट ऑडियंस आल्सो नोज अबाउट यू। मेरा नाम सोहेल शर्मा है। मैंने अपनी बीटेक करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2019 में, एंड वहाँ से मैंने अपनी जॉब शुरू की एज अ टेलीकॉम इंजीनियर एरिक्सन में। ओके। देयर आई वर्क फॉर मोर देन 4 years, और उसी बीच में ही 2022 के आसपास मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं डेटा साइंस में परस्यू करना चाहता हूँ अपना करियर। एंड कुछ साल 1.5 साल मैंने पढ़ाई करी, एंड उसके बाद आई लैंडेड माय फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट जॉब। गॉट इट। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। श्योर निशान, चलो। चलो सोहेल, जनरली आपका लाइक काम क्या होता है? आपकी टीम में कितने लोग हैं वो बताओगे हमें? या श्योर। सो हमारी टीम में अराउंड 20-25 लोग हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ AI इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, वी आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, स्क्रम मास्टर्स। तो ये सारे लोग हमारी टीम में होते हैं। हमारी पूरी AI टीम है हमारी कंपनी में। एंड इसमें काम हमारा ये रहता है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, इफ़ यू हैव टू लुक ऑन सम यूज़ केस, बिजनेस यूज़ केस, तो उस हिसाब से हमारे कुछ आर्किटेक्चर डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, उसको हमें देखना पड़ता है, उसकी सोल्यूशन समझनी पड़ती है, उसके जो भी बग्स डीबग्स जो आते रहते हैं रोज़, उनको हमें डीबग करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमें एट द सेम टाइम इन्फॉर्म भी करना होता है। जनरली आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? सो निशांत, जैसे हमारा डे शुरू होता है, सो इनिशियली लाइक आप किसी भी रोल में हो, हमारी स्टार्ट होती है तो हमेशा कॉल से ही होता है। वी हैव टू डिसाइड ऑन द डे, पूरा डे का लेआउट हमारा डिज़ाइन होता है। उस डे के अकॉर्डिंगली हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर हमें पूरा हाईलाइट करना होता है कि क्या काम अब तक हो चुका है, कितना काम रहता है, और अगर जो चीज़ें नहीं हुई, जिनमें कोई इश्यूज़ है, कोई बग्स आ रहे हैं, डीबग्स आ रहे हैं, उन पर डिस्कशन होती है। एंड बेस्ड ऑन जो भी हमारी डिस्कशन रहती है, वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट सो द एंटायर डे। और बीच में कुछ ना कुछ डाउट्स डिस्कशंस हो, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रीच आउट टू आवर फेलो मेट्स एंड अदर पीपल एज वेल। गॉट इट। आप जो टूल एंड टेक्नोलॉजीज डे टू डे में क्या यूज़ करते हो? इफ़ एज अ डेटा साइंटिस्ट, अगर मुझे डेटा कहीं से निकालना है, देन ईदर आई एम एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम अ DB डेटाबेस से निकाल रहा हूँ यूजिंग SQL, या फिर अगर मुझे वेब स्क्रैपिंग करनी है जनरली किसी POC के लिए, तो वेब स्क्रैपिंग करूँगा। ओके। अब मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट इज़ पाइथन। अब पाइथन में भी अगर मुझे डेटा मैनिपुलेशन करनी है, डेटा को स्टडी करना है, डेटा एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो उसके लिए वी हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव NumPy, Pandas, एंड वी हैव Matplotlib, वी हैव Seaborn, दीज लाइब्रेरीज। अब अगर मुझे मशीन लर्निंग पे काम करना है, देन फॉर मशीन लर्निंग वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज। अगर मुझे डीप लर्निंग पे काम करना है, जो मुझे GenAI, LLMs, इन सब पे काम करना है, तो उन सब के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज है, बट ये सारी लाइब्रेरीज हमारी पाइथन में ही हैं। अब एक मिथ है, मैं जूनियर से बात करता हूँ, लोगों से बात करता, उनको लगता है कि डेटा साइंटिस्ट के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए तभी वो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इज इट ट्रू? सो सी, कुछ हद तक ये सच है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दीज डेज यू मस्ट बी सीइंग कि LLMs आ रहे हैं, ChatGPT और ये सब LLMs आ रहे हैं, राइट। एंड उनको उन पे काम करने के लिए यू डोंट नीड मैथ्स। उन पे आपको बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आपको प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर्स, राइट। बट अगर उनको उनकी पीछे की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि वो कैसे मॉडल्स बने हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथ्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पैसे कितने मिलते हैं? सो इफ़ अ फ्रेशर इज स्टार्टिंग देयर करियर एंड दे वांट टू बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर, सो क्या सैलरीज होंगी? जब हम फ्रेशर की बात करते हैं, तो अब आज की डेट में 2 तरह के फ्रेशर्स हो गए हैं। एक वो इज़ अ कंप्लीट फ्रेशर, जिसको मतलब बिल्कुल भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, और दूसरा कि जिसको डेटा साइंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ऐसे उसको है वर्क एक्सपीरियंस, ही हैज़ वर्क फॉर लाइक 5 years और 10 years और व्हाटएवर, बट उसको डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली मतलब दोनों की अगर आप सैलरीज आप कंपैरिजन करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करेंगी ऑब्वियसली, राइट। तो अगर मैं किसी एक फ्रेशर की बात करूँ जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो डेटा साइंस में घुस रहा है या IT इंडस्ट्री में इज़ एंटरिंग मशीन लर्निंग इंडस्ट्री में, सो स्टार्टिंग सैलरी ही कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 5 to 10 LPA। ओके। और अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसका जो ऑलरेडी मतलब वर्क एक्सपीरियंस उसका है ऑलरेडी लाइक 5 years या जो भी अकॉर्डिंगली, सो वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर रेस करे, जो उसकी करंट सैलरी है उसके हिसाब से ही कैन एक्सपेक्ट एक गॉड पर। तो मेरे केस में इफ़ यू आस्क कि मेरी सैलरी अभी, जब आई बिकेम अ डेटा साइंटिस्ट, सो माई सैलरी वॉज 11 LPA। ओके, गॉड। डेटा साइंस में घुसने से पहले मेरे पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस पहले से था। ओके। तो एज अ टेलीकॉम इंजीनियर,
तो अकॉर्डिंगली उसके बाद जब मैंने डेटा साइंस में स्विच किया तो आई मूव टू 11 डिग्री वगैरह वाला। हाँ डेफिनेटली। सो एक डेटा साइंस इंजीनियर का करियर ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली क्या होता है? नॉर्मल सिनेरियोज में मतलब a fresher can either level up to data analyst or he can level up to data scientist role. ओके Data scientist में once a person becomes a data scientist के बाद हमारे पास senior data scientist roles होते हैं. So senior data scientist people are those people जिनको data scientist का they have relevant experience of 2 years or more. ओके सीनियर डेटा साइंटिस्ट का काम वही होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ टू हैव मोर कॉन्वर्सेशंस विद द क्लाइंट. सो एक बार सीनियर डेटा साइंटिस्ट की और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, देन अ पर्सन कैन बिकम अ लीड डेटा साइंटिस्ट. ओके जैसे मतलब ही इज अ डेटा साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम ही इज अ टीम लीड. ओके Once a person can become this lead data scientist, उसके बाद there is principal data scientist, then there is सेम लेवल managers, then there is senior manager in data science. Got So accordingly different levels होते हैं. गॉट इट। चलो खाओ फिर। Thank you. सो व्हाई डिड यू चूज दिस करियर? किसने मोटिवेट किया, कहाँ से पता चला? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कॉलेज में कोडिंग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब आई हेटेड कोडिंग. बट जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में मैंने काम किया तो यहाँ पे मैंने आके देखा कि सब लोग कोडिंग को ही प्रेफर कर रहे हैं. जो प्रमोशंस मिलती है लोगों को या फिर जो लोगों को एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है लोगों को, वो यहाँ पे उन्हीं लोगों को देखा जाता था जो कोडिंग कर रहे थे, जो बॉट्स बना रहे थे और बॉट ऑटोमेशन इन सब पे काम कर रहे थे. ओके 2022 के एंड या 2021 के एंड में ऑनवर्ड्स मैं देख रहा था कि डेटा साइंस एक फील्ड है जो काफ़ी बूम होने कर रहे हैं। तो मैं उस टाइम में मैंने सोचा कि यार डेटा साइंस ये है क्या, मैं थोड़ा स्टडी करूँ. जब मैंने थोड़ा बहुत फ्री में मैंने क्लासेस देखनी शुरू की, मैंने थोड़ा वीडियो कंटेंट देखा कि डेटा साइंस में क्या हो रहा है आजकल का. देन मैंने देखा कि इसमें कोडिंग है लेकिन इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. एंड जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके मैं धीरे धीरे फिर इसको सीखना शुरू किया. काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको सीखने में, मुझे 1.5 साल लग गया इसको सीखने में. बट एट द एंड मतलब आई लैंडेड माई फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट जॉब. अमेजिंग। सो एक अब रैपिड फायर टाइप करते हैं। सबसे पहले कौन सी आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन. ओके अगर आप डेटा साइंस को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो क्या होगा? कंटिन्यूस लर्निंग. ओके कौन सी ऐसी आपकी ड्रीम कंपनी है इसको आपको ज्वाइन करना? एनवीडिया. कौन सा ऐसा स्किल है जो आपने अपने पूरे करियर के टाइम सीखा है जो आपका फेवरेट बन गया? AWS. ओके अब अपने यंगर सेल्फ को अगर आपको एक एडवाइस देनी हो एक लाइन में तो व्हाट वुड दैट बी? कोडिंग थोड़ी स्टार्टिंग से शुरू कर लो. Okay. So it was really nice meeting you. The whole experience was really good. And thank you so much for letting us know and the audience know about data science engineer and क्या क्या होता है data analytics and बहुत सारी information मिली है. Thank you so much for taking out time. It was really nice talking to you. लाइकवाइज यार, बहुत मज़ा आया यार आपसे बात करके. Let's go. So this was the day in the life of a data science engineer. I hope आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा. मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया. काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली. And I hope आप लोगों को भी मिली होंगी. बाकी do subscribe to Indeed YouTube channel and मिलते हैं next video में. तब तक के लिए